मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दादू साहब, नूर नयन भर देखन दीजिए। कहते हे गोविंद, अपने नूर का दर्श हमें कराते रहो। भीतर आत्मा में एक प्रकाश छाया हुआ है, वहाँ कोई सूरज नहीं है, वहाँ कोई चांद नहीं है, वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा है, लेकिन बिना सूरज के, बिना बत्ती के, बिना और कोई भी वहाँ पर कोई दिया बाती नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई सूरज नहीं है, लेकिन एक आश्चर्य है कि एक मीठा मीठा प्रकाश वहाँ फैला हुआ है, जिसको यशोधरा की निरत समाधि में आओ तो इसे जान सकते हो। उसी बात को कह रहे हैं कि नूर नयन भर देखन दीजिए। ये देखो संत की अभिलाषा कभी भी संसार को लेकर के नहीं होती है, लेकिन अध्यात्म को लेकर के कई बार भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की है। कहते नूर नयन भर देखन दीजिए। अगर मेरी प्रार्थना है प्रभु, तुम सुन रहे हो, तो बस एक ही प्रार्थना है कि ये जो तुम्हारे चरण कमल है, क्योंकि जिसे ज्ञानियों ने आत्मा कहा है उसी को भक्तों ने चरण कमल प्रभु का कहा है, तो और चरण कमल मान करके ही उसकी प्रार्थना की है, उसकी पूजा की है, उसकी आराधना किया है। तो कहते हैं कि मेरी भी बस एक ही चाव है कि बस हम तुम्हारे नूर को देखते रहें, हम तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन करते रहें। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में तवां झल के नूर। ये नूर कहाँ है? ये भीतर का अंतर आकाश है, उसी में वो नूर जगमगा रहा है। उसी को संतों ने गगन मंडल कहा है, अंतर आकाश ओशो कहते हैं उसको। निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। ये भीतर का जो गगन मंडल है, जो भीतर का ये महल है, वो कोई निगुरा वहाँ नहीं जा सकता, निगुरे की पहुँच वहाँ नहीं है। निगुरा कौन है? जो किसी सद्गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है, वो निगुरा है। सगुरा कौन है? जो किसी सद्गुरु से नाता जोड़कर अपने राह तय करता है।
तो कहते हैं निगुरा महल न पावई, उस गगन मंडल में, उस भीतर के महल में जाने के लिए तुम्हें सदशिष्य होना पड़ेगा, किसी सदगुरु से, किसी पूरा गुरु से नाता जोड़ना होगा। कहते हैं दादू साहब, अमी महारस भर भर पीजे, कहते हैं कि ये भीतर एक अमृत झर रहा है। अमृत क्या है? नाद, नूर और उसको शाश्वत जानना। कहते हैं कि वहाँ जाकर, गगन मंडल में जाकर के क्या होता है कि वहाँ जाकर के तुम अमृत पी सकते हो। ये ओंकार के कई डायमेंशन है, नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, स्वाद है, गंध है। यहाँ अमृत डायमेंशन की बात हो रही है। नाद प्लस नूर प्लस शाश्वतता, ये तीनों मिलकर के अमृत कहलाते हैं। कहते हैं बस हमें वहाँ जाने दो, तुम्हारा नूर देखने दो और वहाँ पहुँचकर अमृत रस का पान करने दो। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, नाम रस अमरा है भाई। ये जो नाम का रस है, ओंकार का रस है, ये बिल्कुल अमली है, ये नशा कर देने वाला है, ये अमृत की तरह है। को साध संगति ते पाई, लेकिन हर कोई नहीं पा सकता। कोई कोई बिरला साधु की संगत करके, सद्गुरु की संगत करके उसको पी सकता है। बिन घोटे बिन छाने पीवे कौड़ी दाम न लाई। और वो अमृत ऐसा है कि उसको कोई घोंटने की ज़रूरत नहीं, उसको छानने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नेट सीधे उसको पिया जा सकता है। कौड़ी दाम न लाई, बाहर शराब खरीदने जाओगे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन उस नाम के अमृत को, नाम की शराब को पीने के लिए तुमको कोई पैसे भी खर्च करने नहीं होते। रंग रंगीले चढ़त रसीले कभी उतर न जाई, और फिर तो तुम आनंदित हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, और नशा उसका ऐसा है कि फिर वो नशा कभी उतरता नहीं। जितने नशे जहान दे उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा वो नशा है। कहते हैं दादू साहब, अमृत धारा वार न पारा। वो अमृत नदी की तरह वहाँ पर कह लो, और उसका आर पार कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे नदी भी बह रही है, सरोवर भी है, तो किनारा तो दिखता है, समंदर भी चाहे जितना भी बड़ा हो, कहीं तो छोर है उसका। लेकिन भीतर का जो अमृत है, जो भीतर का अमृत सरोवर है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसके लिए लाल नाथ कहते हैं, होफा जो हरि नाम की। साधुओं में चिलम पीने की प्रचलन है, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। तो लाल नाथ समझा रहे हैं अपने शिष्यों को, अपने जो मित्र साधक हैं उनको कहते हैं कि देखो, अगर चिलम ही पीना हो तो हरि नाम का चिलम पियो, अमी अमल का दौर। और जो अगर नशा ही करना है तो अमृत का नशा करो। साफ़ी कर गुरु ज्ञान किए। चिलम पीते समय जो कपड़ा लपेटते हैं उसको साफ़ी कहते हैं। कहते हैं कि अगर साफ़ी को लगाना है चिलम पीने के लिए, तो फिर गुरु जो उपदेश देता है, गुरु जो ज्ञान देता है, उसका तुम साफ़ी बना लो और पियो जो 8 पहर। और फिर थोड़ा मोड़ा क्या पीना, 1 आध घंटे क्या पीना, बस सारा दिन सारी रात लगे रहो उसी में। कहते हैं दादू साहब, निर्मल सारा तेज तुम्हारा। कहते हैं कि तेरा प्रकाश हे गोविंद कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है। वहाँ कोई भी, उस प्रकाश में कोई भी विकार नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। वह जो परमात्मा है, पार ब्रह्म है, उसका प्रकाश कैसा है, उसका नूर कैसा है। कहिबे की शोभा नहीं देखे ही परमान। ये कहने से समझ में बात नहीं आएगी। हाँ, जब सद्गुरु तुमको दिखा देगा फिर जा कर के तुमको भरोसा होगा, और वही असल प्रमाण है। अनुभव ही असल प्रमाण है, अनुभव के अतिरिक्त कोई प्रमाण है नहीं। कहते हैं दादू साहब, अजर जरंता। कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यह जो परमात्मा है, ये जो अंतराकाश है, या ये जो नूर है, वह काल के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात शाश्वत है, अमृत है। उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं है, समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, सुमिरहु निर्गुण अजर नाम। कहते हैं साध को अगर सुमिरन करना है, याद करना है, तो जो निर्गुण निराकार जो ओंकार तत्व है उसका सुमिरन करो। और सब विधि पूज ही सुफल काम। बस उसके सुमिरन से
सारे कार्य तुम्हारे सज जाते हैं, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। निर्गुण नाहस करहु प्रीत। जो बहुत सारे लोग भक्ति में चलते तो हैं लेकिन गौणी भक्ति तक रुक जाते हैं, इष्ट की भक्ति तक रुक जाते हैं, आकार की भक्ति तक रुक जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं दरिया साहब कि अगर प्रीत करनी है, अगर भक्ति करनी है तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसकी प्रीति करो, उसकी भक्ति करो। लेहु काया गढ़ काम जीत। और फिर तो ये काम का जो बखेड़ा है, कामनाओं का जो अनंत जाल है, तुम कामना को जीत लेते हो। कहते हैं दादू साहब, अमी झरंता। कैसा है वो गगनमंडल? वो नूर देखने से क्या होता है? वहाँ भक्तों के लिए अमृत की धारा बह रही है, अमृत की नदी बह रही है, अमृत का सरोवर लहरा रहा है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, हंसा चलहु अमरपुर नीका। ऐ मेरी विवेकशील आत्मा, तुम कहाँ चलो? अमरपुर। अमरपुर किसको कहते हैं? भीतर जो घटाकाश है, भीतर जो अंतराकाश, भीतर जो निराकार है, उसी को संतों ने अमरपुर भी कहा है। किसी ने अभ्यंतर कहा है, किसी ने अंतराकाश कहा है, किसी ने बैकुंठ कहा है। कहते हंसा चलहु अमरपुर ने, किसी ने मानसरोवर भी कहा है। इसलिए जैसे हंस मानसरोवर में रहता है, वैसे ही जीवात्मा, हंस रूपी जीवात्मा उस भीतर के अमृत सरोवर, भीतर के मान सरोवर में वो जा सकती है, वहाँ ठहर सकती है, रुक सकती है, विश्राम कर सकती है। जहाँ सुख सागर अमी अनूपा। और जब उस अमरपुर में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है, उस अंतराकाश में जब प्रवेश हो जाता है, तो कैसा है वहाँ पर? आनंद ही आनंद है, वो सुख का सागर है, अमृत का सरोवर है, भरा हुआ है, क्षुधा बुताने जी का। और इस तरह जितने भी तुम्हारे प्यास है, वो सारी प्यास बुझ जाती है, तृष्णा का लेश भी वहाँ बचता नहीं है। कहते हैं दादू साहब, तार अनंता। और अनंत लोगों का हे प्रभु तुमने उद्धार किया है, तेरी महिमा का बखान कौन कर सकता है? जिसके लिए बुल्ले शाह कहते हैं, मैं अनतारू तरन न जाना। मैं तो अनाड़ी हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है। और शर्म पई तुद तारे नू। अब क्या शर्म आती है ये कहते हुए भी कि तुम मुझे तारो, इतने अवगुण हैं मेरे भीतर। तेरा सानी कोई नहीं मिलिया, मगर तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ढूंढ लिया जग सारे नु, सारे संसार में मैंने खोजा, क्या मुझ जैसे अवगुण व्यक्ति को कोई तार सकता है? बुल्ला शाह दी प्रीत अनोखी। कहते हैं बुल्ला शाह कि मुझे तो अपने प्रियतम गोविंद से प्रेम हो गया है, तारे अवगुण हारे नु। कैसा है मेरा प्रियतम, कैसा है गोविंद? वो कृपा करता है तो ये नहीं देखता है कि ये क्या गुण है, इसमें क्या अवगुण है, बस उसकी कृपा है। वो अवगुण वालों को भी तार देता है। बस शर्त इतनी ही है कि बस प्रेम करो गोविंद से। जो भी प्रेम करता है, अवगुणी हो कि गुणी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको तार देता है। कहते हैं दादू साहब, बहुगुणवंता। गोविंद कैसा है? उसके अपार गुण हैं, उसके गुणों की चर्चा नहीं की जा सकती, इतने गुण हैं उसके। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कीर्तन निर्मोलक हीरा। ये हीरा और सोना और ये आभूषण क्या बाहर तुम तलाश कर रहे हो? वास्तव में जो हरि नाम का कीर्तन है, और ये कीर्तन जो ओंकार, जो नाद की गूंज हो रही है, इसी को संतों ने कीर्तन कहा है। आनंद गुणी गहीरा। जब उसके नाद का श्रवण करोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो फिर आनंद ही आनंद है। अनहद बाणी पूंजी। लोग बाहर पूंजी कमाते हैं, बाहर धन कमाते हैं, मगर असली जो धन है, राम रतन धन जो है, वो अनहत नाद है, वो ओंकार है। संतन हथ राखी कुंजी। लेकिन संतों के हाथ में उसकी चाबी होती है। बिना संतों के उस ताले को कोई नहीं खोल सकता। वो भीतर कोई भी अमरपुर में, वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। कहते हैं दादू साहब, झिलमिल साईं ज्योति गुसाई। कहते हे गोविंद, आपकी कितनी सुंदर ये झिलमिल ज्योति है जो हमें दिखाई दे रही है। कहते हैं दादू साहब, झिलमिल साईं ज्योति गुसाई, दादू माही नूर रहाई। कहते हैं दादू साहब कि और मेरे भीतर ही वो प्रकाशित है। तुम्हारे नूर को देखने के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है।
जिसके लिए दादू साहब अन्यत्र कहते हैं, जग सो कहा हमारा, अब संसार से क्या काम है मेरा, अब देखिया नूर तुम्हारा, अब तो मैं तुम्हारा ही नूर देखता रहता हूँ। झिलमिल अति आनंदा, उस आत्म ज्योति को देख करके मुझे बड़ा आनंद आता है। ता पाया परमानंदा, वहाँ पहुँच करके मैं परमानंद पाता रहता हूँ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाद, नूर और अमृत को जानो और उसके सुमिरन में जियो, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 967-140-0196 अथवा 967-140-0193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम, नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।